लो कलयुग के बेटों, इनका सम्मान न होगा। ऐसे मूर्ख बेटों का हर किसी कल्याण न होगा। कभी गुरु बिन ज्ञानी न होगा, कहीं मीरा जी अज्ञानी। वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गौ माता की जय, बोलो जगत जननी जगदम्ब भवानी की जय, बोलो अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे। अगर सच में हम अपने माता पिता की इतनी ही सेवा करते हैं, तो फिर ये वृद्धाश्रम कहाँ से आ गया? तो इस कलयुग की कहानी ये सत्य है कि जब हमारे माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो हमारे जीवन में बोझ नजर आते हैं, पर उन बालकों का, उन बेटों का, उन संतानों का जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है। आप एक बार हो सकता है ठाकुर की सेवा करना भूल जाओ, पर अपने माता पिता का कभी जीवन में मत ठुकरा, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद जिनके सर पर हमेशा छत्र छाया बनकर रहती है, उनका जीवन में कभी वाल बाका नहीं होता। परिस्थितियां कितनी भी अच्छी, पर जिसने अपने ही माता पिता का, अरे जिसने तुम्हें जन्म दे करके तुम्हें पाल पोस करके बड़ा कर दिया, आपने उसी को ठुकरा कर दिया, तो तुम्हारा जीवन में कल्याण कहाँ से होगा? कैसे हो सकता है? अभी कल ही मैंने न्यूज में पढ़ा, कहते हैं एक दंपति जोड़ा था और उनके कोई जीवन में संतान नहीं थी, तो कहते हैं उन्होंने अपने खुशी के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए, बुढ़ापे के साधन के लिए उन्होंने अनाथ आश्रम से बालक को गोद ले लिया, गोद ले लिया, सारी जीवन की संपत्ति का अधिकारी बना दिया। कमा कमा करके तुझे उस संपत्ति का अधिकारी बना दिया। और कहते हैं कुछ समय बाद उस बेटी का विवाह हो गया, शादी हो गई, और जैसे शादी हुई तो उस दंपति जोड़े में एक जोड़ा चल बसा। पति ने साथ छोड़ दिया, जीवन से सिधा गया, वैकुंठ धाम गए, सिधार गए, स्वर्ग धाम गए। अब बेचारी माँ अकेली रह गई। उसने अपने जीवन में जो खुशियां सजाई थी कि मैं अनाथ आश्रम से लाकर इस बेटे को पाला है, कोई बात नहीं, मेरा पति जीवन से चला गया तो मेरा बेटा है। पर शादी के 2 साल भी नहीं बीते, ये सच्ची घटना खुद मैंने सुनी उस वृद्ध माँ के मुंह से। 2 साल भी नहीं बीते शादी के, और उसी बेटे ने, उसी बहू ने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया, माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। वहां पूछ रहे थे न्यूज वाले, माता जी क्या अपने जीवन की कुछ हमें कहानी बताओ। उसने बताई कि जिस बेटे को अपने अनाथ आश्रम से ला कर पाला, उसने ही मुझे अनाथ कर दिया, उसने मुझे इस वृद्ध आश्रम भेज दिया। अब न्यूज वाले पूछ रहे थे आगे आगे आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, कुछ है आपके पास? बोलिए हाँ, मेरी बैंक में 5 लाख है, और अब जीवन तो मैंने सब कुछ दे दिया, बहू के लिए माँ क्या सास क्या नहीं करती है, उस संपत्ति का अधिकारी बना दे बहू बेटों को, और सब तुम ले जाओ। माता पिता तो यहाँ तक कह देते हैं बेटा बस तुम खुश रहो, तुम्हारी बहू खुश रहे,
तुम दोनों खुश रहो और तुम खुश रहोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। वो तुम्हारी दौलत के अधिकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें ही बड़ा कर दिया, सब कुछ तुम्हारे लिए। और फिर भी बहू ये कह देती है कि ये हमारे लिए बोझ है। उस माता ने यही कहा कि जीवन का सब कुछ मैंने सौंप दिया, अब मेरे पास जो बचा है वो अब मैं भगवान की भक्ति के लिए और इस आश्रम के लिए ही लगाना चाहूंगी, आश्रम के लिए ही लगाना चाहूंगी। जीवन में कुछ ऐसा बचा कर रखो जो अंतिम चरण में तुम्हारे काम। तो धुंधकारी जैसे बेटे आज घर घर में हैं, ऐसा नहीं कि घरों में नहीं। ये धुंधकारी की कथा इसीलिए कि धुंधकारी जैसे अपने माता पिता को मारने लगा, माँ ने कुएं में कूद कर प्राण दे दिए। और फिर इस कुसंगत का प्रभाव क्या हुआ? कुसंगत का प्रभाव देखिए कि उन वैश्याओं ने धुंधकारी को बांध दिया। धुंधकारी जब सो रहे थे तो उन्हीं वैश्याओं ने धुंधकारी को बांध दिया और बांध करके उन्हीं वैश्याओं ने धुंधकारी को जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया। और जैसे जिंदा जलाया तो धुंधकारी अगर जीवन में सत्संग किया होता, अच्छे लोगों की संगत की होती तो शायद मृत्यु प्राप्त नहीं होती, जीवन आगे बढ़ जाता। लेकिन जीवन में धुंधकारी ने कुसंगत कर दिया। कुसंगत का ये प्रभाव है, संगत से गुण आते हैं, कुसंगत से गुण जाते हैं। कुसंगत के जीवन अंत हो गया। कथा यही सिखाती है कि आपको अच्छा आचरण जो मिल जाए, अच्छे व्यक्तियों के संग लो, अच्छे लोगों के संग बैठो, अच्छे लोगों के संग बातें करो, अच्छे लोगों के संग व्यवहार कीजिए, आपका जीवन संभल जाएगा। बुरे लोगों के संग बैठोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। महलों की रानी के कई ने मंत्रा की बात मान ली थी ना, और पूरा कुलवंश ही बिल्कुल से सब कुछ चला गया, पति के प्राण चले गए, जीवन का सुहाग चला गया, राज में अंधकार सा छा गया। अरे जिस राज से राम निकल जाए वो राज नहीं होता है, वो जीवन में अंधकार होता है। और जहाँ भगवान की कथा हो वहीं राम राज है, वहीं प्यारे कृष्ण राज बन जाता है। बोल गोविंद भगवान की। धुंधकारी जैसी संगत, और जब धुंधकारी को जिंदा जला दिया तो धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, भूत प्रेत बने भटक रहे। गोकर्ण महाराज जी ने जीवन में सत्संग किया, संतों के संग भ्रमण करते करते गोकर्ण महाराज जी नगर में आ रहे हैं और गुणगान कर रहे थे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। वासुदेवा
आदि नारायण वासुदेव। बोल गोविंद हरिवाने की जय जय श्री राधे। गोकर्ण महाराज जी जीवन में सत्संग कर लिया गया और जैसे जीवन में सत्संग किया तो संतों के संग आ रही। आते आते संतों के संग में नगर में प्रवेश किया। सूचना मिला, बोले माता पिता का अंत हो गया। बोले धुंधकारी, बोले धुंधकारी वे मारे मारे। एक कुल में अगर पूरा वंश है आपका भरा भरा पूरा, उस वंश में एक भी भगवान का अगर भक्त है तो उसकी 3 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। कितनी पीढ़ियों का? 3 पीढ़ियों का उद्धार होता है। और अगर एक भी दुष्ट व्यक्ति है उस वंश में, उस कुल में एक भी अगर दुष्ट व्यक्ति है तो उसकी दुष्टता के प्रभाव से 3 पीढ़ियों का धर्म भी नष्ट हो जाता है। ये कुसंगत का प्रभाव है। 3 पीढ़ियों का सबको लेकर डूबेंगे और तारेंगे तो सबको लेकर तारेंगे। सत्संग किया है तो सभी लेकर तर जाएंगे और कुसंगत करोगे ना तो पूरा खानदान चला जाएगा, पीढ़ी तक नष्ट हो जाएगी। धुंधकारी ये कुसंगत की मारे गए, दुष्ट प्रभाव। आगे जब गोकर्ण महाराज जी आए पता चला कि घर शमशान बन चुका है तो गोकर्ण ने सोचा मेरे माता पिता का अंत हो गया तो मैं इनका श्राद्ध करूं। देखिए यही सुंदर आचरण होते, पुत्र का अधिकार है कि माता पिता का श्राद्ध करें। अपने माता पिता का श्राद्ध करने गया जी गए तो माता पिता का श्राद्ध किया, तर्पण किया और उन्होंने धुंधकारी का भी किया। पर जब गोकर्ण महाराज जी लौट करके आए और एक दिन विश्राम करने लगे तो ठीक 12 बजे के बाद, रात पर है 12 बजे के बाद बदल जाता है। 12 बजे के बाद 2 बजे तक प्रेत आत्माओं का विचरण होता है। 2-2:30 बजे तक प्रेत आत्माओं का समय है, विचरण करती है और फिर 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है। तो ठीक 12 बजे के बाद वही प्रेत आत्मा आ गई और प्रेत आत्मा आ करके धुंधकारी को डराने लगे, भयभीत करने लगे। तो भय किसको होगा? जिसने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, जिसे जीवन में कभी सत्संग नहीं किया है, भयभीत तो वो होगा। गोकर्ण तो जीवन से ही, जन्म से ही सत्संगी थे तो इन्हें भय कैसा? क्यों? लिखा है ना, बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में कि कृष्ण कथा, अब कृष्ण कथा सुन रहे हो ना तो भगवान की कथा कैसी है कि कृष्ण कथा सुंदर करितारी और संशय विहंगे उड़ावन हारे। सुंदर करता है। भगवान की कथा कैसी है? सुंदर है, सुंदर है, सुहावनी है। कहते हैं एक वृक्ष में मान लो पक्षी बैठे, कोई पक्षी बैठे और वहां जाकर हम तालियां बजाने लगे तो बैठे हुए पक्षी उड़ जाएंगे ना। तो
ऐसी ही भगवान की कथा है। जब हम इसे सुनेंगे, अमल करेंगे, तो अंदर जो बैठा है संशय रूपी पक्षी, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर उड़ जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो गौ माता की। तो भय किसको होगा? जिसने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया, जिसने जीवन में कथा नहीं सुनी, उसमें भय हो। गोकर्ण ने जीवन में सत्संग किया, और जब सत्संग किया है तो भय कैसा? वो भूत प्रेत आत्माओं की आवाज में भयभीत करा रहा है। वो गोकर्ण ने हाथ में जल लिया और जल लेकर कहने लगे, कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणति क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाथ में जल लिया और जैसे डाला है और कहने लगे, आप कौन हो? मुझे भयभीत कर रहे हो? आप कौन हो? क्योंकि जिसने भगवान से प्रेम लगाया है ना, उसे संसार का भय नहीं सताता, जो होगा देखा जाए। कौन हो? तो उस प्रेत आत्मा से आवाज आ गई, मैं कोई और नहीं, मैं कोई और नहीं, अहम भ्राता धुंधकारी। भैया मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण पंडितो महाज्ञानी और धुंधकारी महाखला। गोकर्ण, आपने तो ब्राह्मण के घर में नहीं, आपने तो गांव के गर्भ से जन्म लिया, और फिर भी ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी। अब तो महाज्ञानी हो गए, पर मैंने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, और मैंने ऐसी संगत कर ली, ऐसी कुसंगत कर ली, मैंने अपने जीवन में वैश्यावृत्ति कर ली, और गोकर्ण उन वैश्याओं ने मुझे जिंदा जला दिया, मुझे जिंदा जला दिया, और अब मैं प्रेत योनि में बैठा। आप ज्ञानी हो ना, तो आपके पास कोई उपाय होगा, मेरा उद्धार कर दो। गोकर्ण कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य कभी ऊंचा नहीं है। आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, क्या आप ज्ञानी हो गए? क्षत्रिय कुल में लेकर आप बलवान हो गए? नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से आप ब्राह्मण नहीं, आप कर्म कीजिए। अगर आपने कर्म किए हैं तो आप जरूर ब्राह्मण की योग पूजनी बन जाएंगे। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आपने कर्म नीच किए हैं, तो फिर आप सिर्फ वहीं तक हो, आपकी नाम नहीं हो सकता। और जो ये आचरण अपने जीवन में धारण कर लेता अवगुण, तो उसके जीवन से तीन चीजें हमेशा के लिए चली जाती है। धुंधकारी जैसी प्रवृत्ति अगर अपने जीवन में किसी ने धारण कर ली, तो उसके जीवन से तीन चीज चली जाएगी। तीन चीज कौन सी जाती है? पहले तो उसका ये मस्तक का तेज ही खत्म हो जाएगा, उस ब्राह्मण मस्तक का तेज ही खत्म हो जाएगा। दूसरी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तीसरा, उसका समाज से मान सम्मान सब कुछ चला जाएगा। और जिसके जीवन से मान सम्मान सब कुछ चला गया, फिर उसके जीवन जीने से क्या फायदा? फिर तो उसका जन्म पशु योनि होगी। वही कहता धुंधकारी, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के मैंने ऐसी कुसंगत कर ली, उन वैश्यों ने मुझे जिंदा जला दिया, मेरा उद्धार। तब गोकर्ण महाराज जी ने कहा, चिंता मत करो, उपाय करता है। क्योंकि ज्ञानी पुरुष अंतिम समय तक भी विचार करते हैं, बात नहीं बिगड़ने देंगे। अंतिम समय बोले मैं उपाय करता हूं। गोकर्ण महाराज जी ने कहा,
कि नगर में मैं कथा शुरू करूंगा। सूर्य नारायण की कृपा हुई, बोले नगर में कथा शुरू करूंगा और आप नियम और संयम से सुनना, नियम और संयम से सुनना। तो जिस समय गोकर्ण महाराज जी ने अपने नगर में कथा शुरू की, तो वहां जहां ये कथा अभ्यास मंच लगाया जाता है, तो यहाँ 33 कोटि देवी देवता बैठे हैं। कितने कोट? 33 कोट देवी देवता बैठे, और एक से एक बलवान बैठे। और बलवान ही नहीं, यहाँ स्वयं हनुमान जी के पिताजी बैठे, पवन देव भी बैठे। और जहाँ पवन देव का झंडा हो वहाँ भूत पिशाच कैसे आए? तो धुंधकारी जब प्रेत योनि में आया, तो यहाँ पवन देव के बड़े तेज झकोरे चलने लगे, बड़ी तेज हवा चलने लगी। और ये धुंधकारी पांडाल में आता है, और पवन देव के झकोरे इतनी तेज हवा के द्वारा ले जाते हैं कि उसे बाहर कर देते हैं, बाहर ले जाते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो बाहर एक 7 गांठों का एक बांस था, 7 गांठों का बांस था। और जब 7 गांठों का बांस है, तो उसी बांस में धुंधकारी की आत्मा बैठ गई। इसलिए भागवत में 7 गांठों का बांस लगाया जाता है। बैठ और जैसे बैठ गए और 7 दिन नियम और संयम से कथा सुनी, 7 नियम संयम से कथा सुनी। और 7 दिन में आज वो 7 गांठें टूट गई, और यहाँ से एक देवता रूप में आत्मा प्रकट हो गई। बोल गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। हमारे बीच में आकाश शर्मा जी आने वाले हैं। आकाश शर्मा जी, उनका सभी लोग मिलकर के स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में, कर्तव्य के साथ, अभिनंदन के साथ में व्यासपीठ समस्त भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है, 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 स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है। भगवान की बोल गोविंद भगवान की, बोल गौ माता की जय, जय श्री राधे। हाँ, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती है व्यासपीठ, और अपना उचित समय लेकर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल गोविंद भगवान की जय हो। ऊंचे कुल के जन्मिया करने ऊंच न हो,
गोकर्ण महाराज जी कहते हैं धुंधकारी जब कथा शुरू हुई तो कहते 7 दिन नियम संयम से कथा सुनी है धुंधकारी। और जब 7वें दिन विसर्जन हुआ कथा का तो बांस की 7 काठे टूट गए। 7 काठे बांस की टूट गई और उस बांस से प्रेत आत्मा नहीं देवता आत्मा प्रकट हो गई। एक देवता स्वरूप आत्मा प्रकट हुई और भागवत की परिक्रमा लगाई। इसीलिए कहते हैं भागवत की सुबह परिक्रमा लगाया करो। जन्मे दुखम जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम। जन्म लेता है मनुष्य, बहुत कष्ट होता है और जीवन में भोग विलास में लगा तब भी समस्याओं का सामना है। और जब अंत में समय कंठ प्राण आए तो कहते हैं 1000 बिच्छुओं के बराबर दर्द होता है। लोग कहते हैं बोल वचन बंद हो गया, बोल वचन बंद हो गया। यम के दूत नजर आते हैं, प्राणी बोल नहीं पाता है, इसलिए जीवन में राम नाम लिया कर। आज इस कथा के प्रभाव से उस प्रेत आत्मा को देवता रूप स्वरूप प्राप्त हुआ और परिक्रमा लगाई। इसलिए हमें भी परिक्रमा लगानी चाहिए। आकाश से विमान आ गया, वैकुंठ धाम से उस धुंधकारी के लिए विमान आया और अंत में इस कथा के प्रभाव से धुंधकारी को वैकुंठ योनि प्राप्त हो गई। बोल गोविंद भगवान की। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि देखिए धुंधकारी तो एक दुर्गुण भरा व्यक्ति था। अभी सुना धुंधकारी तो एक दुर्गुण भरा था, पापों से भरा हुआ था। और इस कथा के प्रभाव से उस धुंधकारी प्रेत योनि से छूट गए। केवल कथा के प्रभाव से आप धुंधकारी तो नहीं होंगे, अब तो प्रेत भी नहीं हो, अब तो भूत भी नहीं हो, अब तो मानो अब तो अच्छे भक्त हो। तो उस धुंधकारी के लिए जब वैकुंठ से विमान आ सकता है फिर आपके लिए क्यों नहीं आएगा? बताइए, सोचिए कितना बड़ा अंतर। इस कथा के प्रभाव से भूत प्रेत आत्माओं का भी तारण हुआ। इंसानों की बात छोड़ो, इंसानों की तो बात छोड़िए, भूत प्रेत आत्माओं का भी तारण हो गया इस कथा के प्रभाव से। फिर आप तो मानो हो, आपका उद्धार क्यों नहीं होगा? अंतर क्या है? अंतर ये है कि उस धुंधकारी ने नियम और संयम से कथा सुनी थी। आपने सुनी क्या? सुनते हो क्या? अब बता दो श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। श्रोताओं में बहुत बड़ा अंतर है और 3 प्रकार के परफेक्ट है। 3 प्रकार के कौन है? पहले नंबर में आते हैं श्रोता। श्रोता का मतलब जिसे घर में नींद ना आए और पंडाल में आराम से 3 घंटा सो जाए। हाँ, किसी को डिस्टर्ब भी ना करे और आराम से। एक जगह कथा चल रही थी, माता जी घर से आते थे और खंबे की आरती ले लेती थी और आराम से 3 घंटे गुड़ती लगाते थे। एक दिन मैंने पूछा, भैया घर से टेंशन में रहती हो क्या? बोली नहीं, मैं आज घर में तो हम नींद की गोलियां भी खा लेते फिर भी नींद नहीं आती। और कथा पंडाल में आते इतनी सुंदर कथा लगती है, इतनी सुंदर कथा लगती है, आराम से 3 घंटा सो लेते हैं। 3 घंटा सो लेते। पहले नंबर के हैं ये श्रोता। अच्छा, दूसरे नंबर के कौन से हैं? बोले भगत कह रहे हैं जी बताओ दूसरे नंबर के कौन से हैं? बोले दूसरे नंबर के हैं श्रोता। श्रोता का मतलब श्रोता हमेशा सुपारी का काम काटने करता है ना।
तो भक्तों में भी वही प्रभाव होता है। आएंगे कथा पांडाल में, आराम से पीछे बैठ जाएंगे और बैठ करके क्या कहेंगे पता है? अरे बहन जी, कथा में हम तो नई नई चप्पल पहन के आ गए हैं, मेरी कोई चप्पल ना उठा के ले जाए। फिर पूरे पंडाल को देखेंगे, फिर व्यास जी पर नजर नहीं। अच्छा ये वही व्यास जी हैं जो एक बार अभी आगे भी 2 साल पहले कथा करके गए थे। अच्छा ये वही वाले व्यास जी हैं। मंडल बदल गया व्यास जी का। हाँ, मतलब कोई सास की, कोई नंद की, कोई बहू की, सारी बुराइयां यही उत्पन्न कर देगा। कहने का मतलब कथा में है अच्छी बात है, कथा पांडाल में है अच्छी बात है, पर ये जरूरी नहीं तुम्हारा मन भी कथा में। मन कहाँ है? किसी का मन जूते चप्पलों में है, किसी का मन घर में है, और किसी का मन बहू में है, किसी का मन बेटे में है, किसी का मन व्यास में। वृंदावन में हरिलाल की जय। दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सरनिया। दाता एक राम, भिखारी